जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGPSC और CGP व्यापम पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा के बारे में, जो कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के चैप्टर 9 से है वो लिया गया है। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक सीमा रेखा है किन किन राज्यों से जुड़ा हुआ है, कौन सा राज्य इसको स्पर्श करता है, साथ में छत्तीसगढ़ के जो समीपवर्ती राज्य है उसके बारे में भी कुछ जानकारी है, वो कौन कौन सी दिशा में स्थित है उसके बारे में भी देखेंगे। तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो दोस्तों आप छत्तीसगढ़ के कोई भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, है ना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चाहे आप CGPSC कर रहे हो, चाहे CG व्यापम की कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, चाहे पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती की तैयारी करो, चाहे आरक्षक की भर्ती करो, है ना, कांस्टेबल का भर्ती होगा, उसके लिए भी आपको ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से दोस्तों एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है। तो इस चैप्टर में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य की जो भौगोलिक सीमा रेखा है उसके बारे में चर्चा होने वाला है। तो इस क्लास में लास्ट तक बने रहेगा और पूरे वीडियो को अवश्य देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेगा। और जितने भी नए दोस्त हमारे इस वीडियो पर पहले बार आ रहे होंगे तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा। इसका PDF प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है एकलव्य साहू GK टेलीग्राम, उसमें जाकर जुड़ सकते हैं और आप इसका PDF है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना क्लास की ओर है वो बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा रेखा है, जिसके अंतर्गत आप क्या क्या चीजें पढ़ोगे उसको देख लेते हैं शॉर्ट में, है ना। भारत संघ के 5 भू आवेष्टित राज्य है: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा। ये चीज है दोस्तों। यहाँ पर भौगोलिक सीमा रेखा, तो इसमें भारत से भी है और आपका छत्तीसगढ़ भी है, उसमें भी देखेंगे। तो अगर भारत की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, भारत संघ की अगर बात किया जाए तो भू अवस्थित जो राज्य है उनकी संख्या कितने हैं दोस्तों? 5 है। कौन कौन से हैं? एक छत्तीसगढ़ है, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा झारखंड, चौथा तेलंगाना और पांचवा हरियाणा। तो ये भू आवेष्टित राज्य होते क्या होते हैं? लैंड लॉक्ड स्टेट होते क्या चीज है? तो इसका भू आवेष्टित राज्य का मतलब है दोस्तों कोई ऐसा राज्य जो किसी भी प्रकार से न समुद्री सीमा से जुड़ा हुआ है, ना ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से जुड़ा हुआ है, उन राज्यों को बोला जाता है भू आवेष्टित राज्य। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत जो जिले हैं वो भी इसी प्रकार से भू आवेष्टित जिलों की संख्या वो छत्तीसगढ़ के बारे में है वो पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज आएगा वो चीज है वो देखेंगे। तो देखिए छत्तीसगढ़ एक भू आवेष्टित राज्य है दोस्तों, जिसका सीमा न तो किसी समुद्र तट से और न ही किसी अन्य देश की सीमा रेखा को स्पर्श करता है। इस वजह से छत्तीसगढ़ को भू आवेष्टित राज्य है वो माना जाता है। इसी प्रकार से भारत संघ में हमने 5 चीज बताया है: मध्य प्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, हरियाणा और पांचवा अपन छत्तीसगढ़ है। तो छत्तीसगढ़ के तो छत्तीसगढ़ के बारे में डिटेल जानकारी है वो लेंगे। तो देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ के समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं जो छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ भारत संघ के 7 राज्यों की सीमा रेखा से संलग्न है दोस्तों। कितने राज्यों से जुड़ा हुआ है छत्तीसगढ़? 7 राज्यों की सीमा रेखा से संलग्न मतलब जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका पूर्व दिशा की ओर है। तो ये दिशा है कि ज्ञात करने, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर उत्तर दिशा हो गए, है ना, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ये 4 दिशाएं दोस्तों, इसी के आधार पर आपको है क्या है पूरा गणना है हो जाता है। आप कौन सा राज्य किस दिशा में है, कौन सा किस दिशा में, ये पता चल जाता है। तो ये जो बीच का होता है दोस्तों, ये उत्तर पूर्व होता है, ये दक्षिण पूर्व होता है, ये दक्षिण पश्चिम होता है और ये उत्तर पश्चिम है वो होता है। तो ये टोटल 8 प्रकार से है वो बन जाता है। तो 4 मुख्य होता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इस दिशा को आप ध्यान में रखिएगा, उसके बाद आपको है पूरी एक एक चीज है वो पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम, ये चीज है उसको देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो 7 राज्यों से संलग्न है: उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो देखिए दोस्तों पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा की ओर है दोस्तों उड़ीसा राज्य है। कौन सा राज्य है दोस्तों? उड़ीसा राज्य है वो स्थित है। उत्तर पश्चिम में, ये उत्तर और पश्चिम में, इस दिशा में उत्तर पश्चिम में दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ा हुआ है। पश्चिम दिशा की ओर महाराष्ट्र है दोस्तों, और दक्षिण पश्चिम के बीच में दोस्तों ये दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम में तेलंगाना जुड़ा हुआ है। उत्तर पूर्व में आपका झारखंड है, ये जुड़ा हुआ है, इधर झारखंड है जुड़ा हुआ है। उत्तर दिशा में उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है और दक्षिण दिशा में दोस्तों नीचे की ओर है ना आंध्र प्रदेश है वो जुड़ा हुआ है। तो ये 7 जो जिले हैं, जो 7 राज्य है दोस्तों, है ना, जो छत्तीसगढ़ को स्पर्श करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल के साथ है कौन कौन सा जिला है वो स्पर्श करते हैं उसको भी देखिए। तो पूर्व दिशा में दोस्तों उड़ीसा है,
जो 9 छत्तीसगढ़ के 9 जिले दोस्तों उड़ीसा राज्य को स्पर्श करते हैं। कौन कौन से हैं? जसपुर, रायगढ़, सारंगढ़, महासमुंद, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, बस्तर और सुकमा। ये जो जिले हैं दोस्तों वो उड़ीसा राज्य को है स्पर्श करते हैं। उसके बाद दूसरा है दोस्तों मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश है छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। साथ में ये 9 जिला है दोस्तों इसको स्पर्श करते हैं, जिसमें बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कंवरधा, राजनांदगांव, गोरला पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। तो यहाँ तक का जो जिला है दोस्तों वो मध्य प्रदेश को है वो स्पर्श करते हैं। और कौन सी दिशा में? ये पश्चिम उत्तर दिशा में स्थित है। उसके बाद पश्चिम में दोस्तों महाराष्ट्र है वो आता है। तो इसको महाराष्ट्र को 5 जिले, छत्तीसगढ़ के 5 जिले स्पर्श करते हैं। राजनांदगांव, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कांकेर, नारायणपुर और बीजापुर। तो ये 5 जो जिले हैं दोस्तों वो महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। दक्षिण पश्चिम में आपका तेलंगाना राज्य है स्पर्श करते, उससे 2 जिले है क्या है कनेक्ट होते हैं दोस्तों। कनेक्ट होने के लिए बीजापुर और सुकमा। इसी प्रकार से उत्तर पूर्व में झारखंड है दोस्तों, जो 2 जिलों से स्पर्श होता है, बलरामपुर और जसपुर। उत्तर में दोस्तों उत्तर प्रदेश से सिर्फ एक जिला है दोस्तों इसको स्पर्श करता है। कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला। और दक्षिण में आंध्र प्रदेश है दोस्तों, इसको भी एक जिला है वो स्पर्श करता है, वो है सुकमा। तो ये है दोस्तों जो डेटा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार क्वेश्चन है वो पूछा जा चुका है कि पूर्व दिशा में छत्तीसगढ़ के कौन सा राज्य है और कौन कौन से कितने जिले इसको स्पर्श करते हैं, और बस मध्य प्रदेश को कितने जिले स्पर्श करते हैं उनमें सुमेलित करिए। ऐसे करके सीजीपीएससी और व्यापम के द्वारा पूछा भी गया है। तो इसके दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देखते रहिएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भारत संघ के राज्यों के संदर्भ में छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है। राज्य है छत्तीसगढ़ की स्थिति और दिशा। उड़ीसा है दोस्तों पश्चिम दिशा में है, आंध्र प्रदेश उत्तर में है, तेलंगाना है उत्तर पूर्व में, महाराष्ट्र पूर्व दिशा में, मध्य प्रदेश दक्षिण पूर्व, उत्तर प्रदेश दक्षिण और झारखंड दक्षिण पश्चिम। ये दोस्तों राज्य की संदर्भ छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है वो है। उड़ीसा से देखेंगे तो उड़ीसा की तरफ से देखेंगे तो पश्चिम दिशा की ओर छत्तीसगढ़ पड़ेगा। आंध्र प्रदेश से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की ओर पड़ेगा, सॉरी उत्तर की ओर है वो पड़ेगा। आंध्र प्रदेश से उत्तर दिशा की ओर में छत्तीसगढ़ स्थित है। इसी प्रकार से दोस्तों जो तेलंगाना राज्य है वो उत्तर पूर्व के रूप में छत्तीसगढ़ है वो स्थित है। महाराष्ट्र से अगर हम छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो ये पूर्व दिशा की ओर स्थित दिखेगा। मध्य प्रदेश से देखेंगे तो दक्षिण पूर्व की ओर है वो दिखाई देगा। उत्तर प्रदेश से देखेंगे तो दक्षिण के उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में छत्तीसगढ़ स्थित है। और झारखंड से अगर देखेंगे दोस्तों तो दक्षिण पश्चिम में छत्तीसगढ़ है स्थित दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है, ये प्रश्न भी पूछा गया था। तो यहाँ पर देख सकते हैं दक्षिण पूर्व है वो लिया गया था उत्तर, है ना। तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश है ये आपका दक्षिण पूर्व क्या है, इसका आंसर है। कई बार है सीजीपीएससी के द्वारा भी पूछा जा चुका है और सीजी व्यापम के द्वारा भी है वो पूछा जा चुका है। एडीओ का है दोस्तों, जो अभी आने वाला वैकेंसीज भी रहेगा एडीओ का, है ना। तो उसमें भी ये 2017 में जब हुआ था तो उसमें भी पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कौन कौन से 2 जिले हैं दोस्तों जो आपको 2-2 जिलों से है वो स्पर्श करते हैं। तो 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले जो जिलों की संख्या कितने हैं दोस्तों? 3 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या है वो 2 है। एक है बलरामपुर और सुकमा। बलरामपुर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और झारखंड को स्पर्श करते हैं। इसी प्रकार से सुकमा दोस्तों उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को स्पर्श करते हैं। तो ये 3 राज्य को स्पर्श करने वाले जिले हैं, एक बलरामपुर और दूसरा सुकमा। तो 3 राज्यों की जो सीमा रेखा है उसको स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या वो 2 है, बलरामपुर और सुकमा। इसी प्रकार से 2 राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाले जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? यहाँ पर 3 है। कौन कौन से हैं? जसपुर है, राजनांदगांव है और बीजापुर है। जसपुर कौन कौन से राज्य को छूता है दोस्तों, स्पर्श करते हैं? झारखंड और उड़ीसा को। जसपुर है झारखंड और उड़ीसा को स्पर्श करते हैं। राजनांदगांव है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। बीजापुर है दोस्तों तेलंगाना और महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। तो ये इसकी जो संख्या है 2 राज्यों को स्पर्श करने वाले, है ना, 2 राज्यों की सीमा रेखा को स्पर्श करने वाले जो संख्या उसकी 3 है, जसपुर, राजनांदगांव और बीजापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती राज्य है, ये उत्तर में उत्तर प्रदेश है, उत्तर पूर्व में झारखंड है, पूर्व में उड़ीसा है, दक्षिण उत्तर पश्चिम में आपका मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो ये ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये भू अवस्थित राज्य, जैसे सरगुजा हो गए, है ना,
सरगुजा हो गया, गोरला पेंड्रा मरवाही का कुछ भाग है, ये कोरबा है, ये आ गया, गोरला पेंड्रा मरवाही नहीं आ गया है ना, कोरबा आएगा, आपका बिलासपुर आएगा, जांजगीर चांपा आएगा, सकती है, बलौदाबाजार है, बेमेतरा है, रायपुर, दुर्ग और बालोद, ये भू आविष्ठित राज्य है। और इधर दोस्तों दंतेवाड़ा, ये भू आविष्ठित राज्य है। चलिए आगे देखते हैं, तो यहाँ पर कुल जिले हैं दोस्तों जो 33 है, उसमें देख लिए 33 है, जिसमें कुल जिले 33 है, उसमें अंतरराज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की संख्या कितने हैं, 22 है। और भू आविष्ठित जिलों की संख्या कितना है दोस्तों, 11 है। भू आविष्ठित राज्य है वो 11 है। तो भू आविष्ठित राज्य में है दोस्तों कौन कौन सा चीज है वो आता है, तो देखिए यहाँ से सरगुजा है, सरगुजा संभाग से सरगुजा आता है। बिलासपुर संभाग से दोस्तों कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर और शक्ति, ये भू आविष्ठित राज्य है, जो किसी भी प्रकार से दोस्तों समुद्र तटीय को नहीं छू स्पर्श करता है, और ना ही अंतरराष्ट्रीय को है वो अंतरराज्य है उसको भी नहीं छूते है ना, मतलब दूसरे राज्यों की स्पर्श नहीं करते, उन जिलों को भू आविष्ठित जिला के रूप में जाना जाता है। रायपुर जिला से बलौदाबाजार और रायपुर आता है, दुर्ग जिला से दुर्ग, बेमेतरा और बालोद आता है, और बस्तर से दंतेवाड़ा आता है। तो इस प्रकार से दोस्तों टोटल 11 ऐसे जिले हैं जो भू आविष्ठित जिले के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से देखिए अंतरराज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिलों की संख्या 22 है। संभाग वाइज देखा जाए तो सरगुजा संभाग में कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, जसपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये 5 ऐसे जिले हैं जो अंतरराज्यीय सीमा रेखा को स्पर्श करते हैं, वहां पर स्थित है। बिलासपुर से देखिए यहाँ पर रायगढ़ है, सारंगगढ़, बिलाईगढ़ है, मुंगेली है, गोरला, पेंड्रा, मरवाही, तो 4 जिले ऐसे हैं जो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत से आते हैं। रायपुर जिला से दोस्तों महासमुंद, गरियाबंद और धमतरी है, वो आते 3 जिले हैं जो रायपुर संभाग से हैं। दुर्ग जिले से बात किया जाए दोस्तों तो मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, कबीरधाम, ये 4 जिले हैं दोस्तों जो दुर्ग संभाग से आते हैं, जो अन्य राज्यों को स्पर्श करते हैं, फिर उसके तट पर स्थित है। और बस्तर संभाग से दोस्तों कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर और कांकेर है। तो ये दोस्तों आपका जो 6 जिले है वो बस्तर संभाग से, इस प्रकार से जो टोटल है दोस्तों वो 22 जिले हो जाते हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा रेखा पर स्थित जिला है। और जो भू आविष्ठित जिले है दोस्तों वो उनकी संख्या कितने हैं, 11 है। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, शक्ति, बलौदाबाजार, रायपुर, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और दंतेवाड़ा। चलिए अगला है दोस्तों, आगे की तरफ है, देखते यहाँ पर देखिए राज्य की अंतिम सीमा सुकमा जिला से है वो बनते हैं दोस्तों, तो इसको भी नोट करिएगा क्योंकि इसको भी एग्जाम में वो है ना पूछा जा चुका है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। और क्षेत्रफल, छत्तीसगढ़ से लगे राज्यों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के आधार पर भारत संघ में कितना स्थान है दोस्तों, इसके ऊपर भी एक नजर है डाल लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश तो दोस्तों क्षेत्रफल में दूसरा स्थान रखता है, पहले स्थान में राजस्थान आता है दोस्तों, दूसरे में मध्य प्रदेश रखता है और इसका जनसंख्या में 6वां स्थान है। महाराष्ट्र है तीसरा स्थान रखता है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में दूसरा स्थान है दोस्तों आता है। उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल की दृष्टि से 4थे नंबर पे आता है, लेकिन जनसंख्या में पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। आंध्र प्रदेश है दोस्तों जो 7वां नंबर में आता है क्षेत्रफल में, और जनसंख्या में 5वें नंबर पर आता है। इसी प्रकार से उड़ीसा राज्य की बात किया जाए तो ये क्षेत्रफल में 8वें नंबर पर आता है और जनसंख्या में 11वें नंबर पर आता है। जो झारखंड है दोस्तों क्षेत्रफल में 15वां नंबर पर आता है और जनसंख्या में 13वें नंबर पर आता है। और तेलंगाना है दोस्तों ये क्षेत्रफल में 11वें नंबर पर आता है। चलिए आगे है, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर जो प्रमुख तथ्य है वो उसको देख लीजिए। देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन है दोस्तों, उड़ीसा है। कौन सा है दोस्तों, उड़ीसा है जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार से देखिए छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा को छूने वाला राज्य है दोस्तों आंध्र प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में दोस्तों मध्य प्रदेश है। छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में दोस्तों झारखंड है। छत्तीसगढ़ का सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला दोस्तों धमतरी है जो कम है ना। और छत्तीसगढ़ का सबसे अधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला है दोस्तों बलरामपुर है, जो 3 जिलों को है स्पर्श करता है। तो ये आज के क्लास में इतना था दोस्तों। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। साथ में वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच दोस्तों।